नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। बड़ी कृपा आपकी कि आपने दोबारा अवसर दिया संवाद का। सर, कृपा तो आपकी है कि आप इतने बिज़ी शेड्यूल में भी मेरे लिए वक़्त निकाल लेते हैं। सर ये बताइए कि संभल हिंसा को लेकर अब जो 7 या 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनमें तो बड़े भयानक खुलासे हो रहे हैं। उनसे तो ये पता चलता है कि साजिश बहुत पहले रची गई थी और किस तरीके से पुलिस वालों से हथियार और आंसू गैस के गोले भी लूटे गए। इसमें क्या चीज अप्रत्याशित है? अगर आप गौर से देखें कि इसमें दंगा, आपने कितने दंगे ऐसे देखे हैं पहले कि सीसीटीवी के कैमरे तोड़ दिए जाएं, यहां तक तो मैंने भी देखा। लेकिन जो पुलिस के ड्रोन जो फोटो कैप्चर कर रहे थे उनको भी पत्थर से मार के गिरा देने की बात की गई। आपने दंगाइयों की कई चैनल्स पे फोटो देखी होंगी। ऐसे कितनी बार देखे कि दंगाई जॉगिंग शूज पहन के, ट्रैक पैंट पहन करके, मुंह पे ढाटा बांध करके, उसमें न कोई बहुत बच्चा है, न कोई बहुत बूढ़ा है, न अधेड़ है, सब युवा। और युवा ऐसे जो ट्रैक पैंट, जॉगिंग शूज और मुंह पे ढाटा बांध करके। और पत्थरों का तो ऐसा इंतजाम कि पत्थरों की बौछार हो रही है। जो रियल लाइफ आपके सामने पिक्चर आई थी अंजू जी, वो ऐसी बौछार हुई थी। तो पत्थरों का इंतजाम, लड़कों को तैयार करना, लड़कों का रिहर्सल ऐसा था कि बिल्कुल सीसीटीवी के कैमरे तोड़ने हैं, जो ड्रोन हैं उनके ऊपर पत्थर मारना। हालांकि वो उनकी औकात के बाहर था कि ड्रोन को मार के गिरा दे वो, क्योंकि एक ड्रोन जाएगा दूसरा आ जाएगा। लेकिन कोशिश कर ली, यही क्या कम है। तो अंजू जी, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि आखिर किसी ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट अगर लिखी थी तो स्क्रिप्ट के अनुसार कार्रवाई हुई। 19 को कुछ नहीं होता है, 23 को काउंटिंग के बाद रिजल्ट आता है, और 24 में 8 बजे भीड़ इकट्ठा होती, 8:15 से हिंसा शुरू हो जाती सुबह से। तो जाहिर है अकस्मात तो नहीं था। जाहिर है कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल तैयार था, माचिस की आग लगानी थी, माचिस की आग लग गई। उस स्क्रिप्ट के अंतर्गत जिस तरीके की भयावह कार्रवाई हुई। अब इसके दो पहलू हैं। कुछ कहते हैं कि साहब इसमें प्रशासन ने अच्छा काम किया। अच्छा काम यह किया कि उसको जल्द से जल्द नियंत्रित कर लिया, सूझबूझ से काम लिया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने लोगों को आह्वान किया कि ऐसा कोई काम ना करो, नेतागिरी के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब इसके बयान को लोगों ने तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया। अब अगर के कृष्ण कुमार बिश्नोई ये न कहते तो और क्या कहते? इससे ज्यादा संयत और समझाने वाला बयान और क्या हो सकता है कि नेताओं के भड़काऊ बयान में ना आओ। आपने ये भी देखा होगा कि इससे ज्यादा भड़काऊ बयान मैंने जरा कम सुने हैं अपने, और मेरा बहुत लंबा करियर है। ऐसे न्यायालय आ जाएं तो देश में आग लग जाएगी। ये बड़े वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय पार्टी के कह रहे हैं। जो वहां के सांसद, जो अब नामजद मुलजिम है, ये जियाउर रहमान बर्क, और वहां के विधायक के बेटे सुहैल इकबाल, ये नामजद मुलजिम है एफआईआर में। तब कहते हैं कि पठान और इनकी लड़ाई की बात है, तुर्कों की लड़ाई और मतभेद आपस में होते रहे, जरूर कीजिए, लेकिन दंगा कराने का हक किसने दे दिया आपको? ये दंगा कराने का अधिकार किसने दे दिया? और दंगा भी ऐसा भयावह कि 20 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। अनुज चौधरी के पैर में आपने देखा होगा कि खून बह रहा है, पूरी पतलून उसकी खून से लाल हो गई है। इसके अलावा पुलिस के 10 वाहन जला दिए गए। अब इस पे आप आइए कि जो स्क्रिप्ट किसी ने तो लिखी ही है, स्क्रिप्ट लिखी है, उसके साथ तैयारी हुई है, ये कंट्रोल हो गया। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती थी कि अगर इसकी आशा थी कि 24 को फिर ये सर्वे होगा, तो तैयारी और अधिक पुख्ता होनी चाहिए थी, और पहले से ही आपको इंटेलिजेंस के सूत्र और सजग कर देने चाहिए थे। ये बिलावजह का और अनावश्यक, अनावश्यक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, ये अवॉइडेबल हो सकता था। लेकिन अगर स्क्रिप्ट लिखी है, क्यों किसी ने बिल्कुल तैयारी कर ही ली है, तो अच्छे से अच्छा प्रशासन हो तो ये दंगा होने में कोई कोर कसर नहीं उठा सकते थे। लेकिन जो आगे की जो रास्ता है, आगे का जो मार्ग है, वो उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नेम्ड एक्यूज्ड है आपके, इसमें जफर अली जो सदर जामा मस्जिद के मुतवल्ली भी हैं, वकील भी हैं, वो भी नेम्ड है इसमें। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोग वेस्टेड इंटरेस्ट जा जा करके वहां भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपके जब रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट आने के बाद के जो बयान है, आप उन पर जरा गौर कर लें। गौर करने के बाद एक साहब ये कहते हैं कि पुलिस दो हथियार रखती है, और पुलिस दरअसल जो मालखाने में हथियार होते हैं
उन हथियारों का दुरुपयोग करके उनसे मारती। कदाचित वो उन लोगों के लिए कवर फायर दे रहे थे, जैसे एक मृतक की लाश से 315 बोर की गोली मिली। अब हम्म। 315 बोर पुलिस का तो हथियार है नहीं, ये तो सामान्य जनता का सिविलियन हथियार है। और 315 बोर के कट्टे बहुत आते हैं, तो कट्टे से कोई मरा तो उसको हमारे माननीय नेताजी ये कह रहे हैं। अब नेताजी का मतलब ये नहीं किसी आप, मैं राजनीतिक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा हूं कि ये साहब दो दो हथियार रखते हैं। हमें क्या लगता है कि आप जासूसी उपन्यास को ज्यादा पढ़ने लगे हैं और आपकी कल्पना शक्ति की उड़ान बहुत ज्यादा होने लगी है। पुलिस दो दो हथियार रखे, चार चार हथियार रखे तो आप पकड़वा दीजिए। आप जिस स्तर पे भगवान ने, परमात्मा ने आपको बैठाया है, तो कोरी बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आप उनको पकड़वाएं, सीसीटीवी नेटवर्क है, आपके कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है, एक वीडियो फोन सबके पास रहता है, सबके पास एक मोबाइल फोन रहता है, उससे हम्म। आप वीडियो फोटो ले सकते हैं। एक फोटो नहीं, एक वीडियो नहीं, लेकिन बयान आप सुन लीजिए, अरे पुलिस ने जो कर दिया। अब एक नैरेटिव देख लीजिए, हम्म। कोर्ट आग लगा देगी पूरे देश में, पुलिस सांप्रदायिक हो चुकी है, पुलिस बीजेपी की व्यक्तिगत आर्मी हो गई है, शासन प्रशासन पूरा मिला हुआ है, बस केवल आप लोग दूध के धुले हुए हैं, जो मिट्टी का तेल और पेट्रोल में आग लगा रहे हैं। आप ही दूध के धुले हैं, वरना न्यायपालिका मिली हुई है, प्रशासन मिला है, पुलिस मिली हुई है, और सब मिले हुए हैं। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हल्का फुल्का बयान हो नहीं सकता है। संभल की जनता बहुत परिपक्व है, बहुत अच्छी है, कृपा करके उसको गुमराह न करें। जी अंजू जी। सर, जो सांसद है वहां के और जो विधायक के बेटे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर में इनके नाम दर्ज है, इनको मतलब मुख्य आरोपी माना जा रहा है। लेकिन दलील सुनिए, वो जो जियाउर रहमान बर्क है, वो क्या कहते हैं कि मैं तो बेंगलोर में था। सर, साजिश रचने के लिए क्या साजिश करता स्पॉट पर होता है कभी? आपका तो इतना लंबा करियर है सर, आपने तो यूपी में सभी पदों पर कार्यभार संभाला है। आप बताएं, क्या साजिशकर्ता का मौका वारदात पर होना जरूरी होता है क्या? आज के जमाने में जब मोबाइल पर आप मैसेज भेजकर भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, ये कौन सी दलील है? ये कोई दलील नहीं, बिल्कुल बेदम की दलील है। हम लंदन में बैठ के षड्यंत्र कर सकते हैं, लॉस एंजलिस में बैठ के कर सकते हैं, बेंगलोर में बैठ के कर सकते हैं, ये तो सबूत बताएंगे। और जिन्होंने पथराव किया वो बताएंगे कि किसके मार्गदर्शन पे, किसके यहां से पैसे प्राप्त करके, किसके दिशा निर्देश पे पथराव हुआ। आपने कभी, मैं कह रहा हूं, आप वो जो चित्र है जिसमें दंगाई है, बढ़िया ट्रैक के लोअर्स, ट्रैक पैंट्स, बढ़िया जॉगिंग शूज, मुंह के ऊपर ढाठा, और पत्थर चला रहे हैं सीसीटीवी के ऊपर, बल्ली से और लाठी से सीसीटीवी फोड़ रहे हैं, यहां तक कि ड्रोन के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनको किसी ने तो कहा होगा। अगर अकस्मात कोई दंगा होता है तो दंगे में ड्रोन वगैरह पे पत्थर नहीं चलाया जाता है, और ट्रैक सूट पहन के कोई नहीं आता सुबह 8 बजे। जिसे मालूम पड़ता है कि जॉगिंग करने जा रहे थे आर्मी की भर्ती के लिए रिहर्सल, मालूम पड़ा तो सब वहीं पहुंच गए ट्रैक सूट लोअर्स पहन करके और जॉगिंग शूज पहन करके। अंजू जी, इसमें बहुत बड़ा पोल पट्टा है। इतनी तैयारी के साथ किसी ने कहा होगा कि तुम स्पोर्ट्स गियर में जाना जिसे भागने में आसानी हो। जहां जहां तुम्हें पुलिस की मशीनरी मिले, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो सीसीटीवी हो या इक्विपमेंट हो, उसको तहस नहस करो, गाड़ियां क्षतिग्रस्त करो। तो आपने देखा होगा लाठियों से किस तरीके से वाहनों को हमला किया जा रहा है। तो ये तर्क कि हम बेंगलोर में थे इसलिए हम षड्यंत्र में शामिल ही नहीं हो सकते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा, फिजिकल, टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक। और अगर शामिल है तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से फुटप्रिंट अंजू जी उठाए जाते हैं वही फुटप्रिंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होते हैं वो न मिटाए जा सकते हैं न मिट सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल हमारे सभी मित्र देखते हैं, तो उसको ऐसा ना हो कि आपका चैनल देख के पर्चा आउट हो जाए तो अपने बचाव का इंतजाम कर ले वो। सर, 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। मतलब महिलाएं बड़ी अहम भूमिका निभाती रही हैं इस तरह के दंगों में, या शाहीन बाग में हमने देखा कि महिलाओं को, बूढ़ी बूढ़ी दादियों को लाकर बैठा दिया गया था। तो इस मतलब यहाँ पर भी षड्यंत्र में ये तय किया गया था कि सबसे आगे तो महिलाएं ही रहेंगी। मुझे विश्वास नहीं था अंजू जी, लेकिन मुझे विश्वास कब हुआ जब आपने ये सवाल पूछा, और उसके पहले आज सुबह ही मैंने देखा कि किसी ने वीडियो कैप्चर करके, मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी सत्यता का परीक्षण जरूर किया जाए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि एक अधेड़ उम्र की महिला अपने छत से पत्थर बरसा रही है, लेकिन अगर कैप्चर हुई है और वीडियो सही है तो अंजू जी मैं समझता हूं कि बड़ी ही आपत्तिजनक बात है। आपने तो अपने पैर की कुल्हाड़ी चलाई
और अपने घर की महिलाओं को भी आपने आग में झोंकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। मैं इस बात की भरपूर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ये जो काम हुआ बहुत ही गलत हुआ है, और मैं समझ रहा हूं कि अगर इसकी गलतियों के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई माफी का खाना नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि दंगे के एक आयाम में एक नया अध्याय उन्होंने जोड़ा, जो महिलाओं को भी आगे कर दिया। सर, जो 4 या 5 युवक इसमें मारे गए हैं, उनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार वालों ने पुलिस के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की है। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वही विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कानूनी रास्ता अपनाकर। ये कोई नई चीज नहीं है अंजू जी, और मैं तो बधाई दूंगा कमिश्नर मुरादाबाद मंडल को कि उन्होंने अपने प्रेस वक्तव्य में कहा था कि अगर पीड़ित परिवार, मृतक परिवार प्रथम सूचना लिखाना चाहे तो आए, हम उनकी प्रथम सूचना लिखाएंगे। उन्होंने आह्वान किया कि जिससे कि उनकी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आपराधिक विवेचना हो जाए, पुलिस की एफआईआर की भी, और इन एफआईआर की अगर आप पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कुछ लिखाना चाहते हैं तो वो भी एफआईआर हो जाए। इससे ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था मैंने कम से कम नहीं देखी। मैंने भी बड़े दंगे देखे हैं, हमने आह्वान नहीं किया आप आइए लिखाइए। अगर लाते थे तो हम लिख लेते थे, नहीं लाते थे तो कोई बात ही नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं है। लेकिन आह्वान दे करके और उनको बताना कि ये आपका संवैधानिक अधिकार है प्रथम सूचना पंजीकृत कराना, और लाएंगे तो हम पंजीकृत करेंगे। अब इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि निष्पक्ष, पारदर्शी प्रशासन हो नहीं सकता है। सर, मस्जिद का सर्वे करवाना क्या गलत था? क्योंकि सवाल तो अदालत पर उठाए जा रहे हैं कि क्यों इस तरह के आदेश दे दिए जाते हैं। क्या ये जानना हिंदू पक्ष के लिए, एक पक्ष के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर अगर मंदिर था तो पता तो चले? अंदर जाएँगे, सर्वे करेंगे तो तभी तो पता चलेगा कि वहाँ पर असलियत क्या थी। क्या ये माँग करना हिंदू पक्ष की बहुत मतलब ऐसी नागवार है, कानून के खिलाफ है कि अदालत ने अगर ये फैसला दे दिया सर्वे का तो गुनाह कर दिया? अंजू जी, इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये कहते हैं कि मोहन भागवत जी ने एक आह्वान दिया था कुछ समय पहले अपने भाषण में कि कहां कहां अब तुम अब शिव लिंग हुँ, खोजना बंद कर दो। ये तो हुँ। एक वक्तव्य था। ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी हर बात आदमी मोहन भागवत जी की मान ही ले या न माने। लेकिन अगर कोई करता है तो सब कुछ कानून की परिदृश्य में ही होगा। अब भ्रम की स्थिति अंजू जी ये देख लीजिए, लोगों ने भ्रम क्या फैलाया कि जिस न्यायालय ने ये आदेश पारित किया था वो एसडीएम ने किया था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नहीं किया था। वास्तविकता ये है कि ये एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने किया था। आदित्य सिंह उनका नाम है और चंदौसी में उनकी न्यायालय है। तो एक तो झूठ का पुलिंदा ये। फिर उन्होंने कहा कि एक ही दिन में आपने आवेदन पत्र दिया, एक ही दिन में आदेश हो गए। तो जो प्रक्रिया नहीं जानते हैं सीपीसी के, उसमें कोई कॉज लिस्ट नहीं छपती है, उसमें कोई फहरिस्त नहीं बनती है। 12 बजे के पहले जो भी आवेदन पत्र आते हैं, 12 बजे के बाद, लंच के बाद उस पर व्यवस्था दी जाती है। इसमें कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, यह कानून में प्राविधान है और इसमें कोई भी है। और ये चीज अगर आप देखना चाहें तो किसी भी अच्छे अधिवक्ता से आप बात कर लें कि 12 के पहले सीपीसी के अंतर्गत अगर हम किसी सिविल वाद में अगर दरखास्त देते हैं तो उसका निर्णय, उसके बारे में व्यवस्था कब तक आ जाएगी। लेकिन जो भ्रम की स्थिति, अरे साहब बड़ी तत्परता के साथ यहाँ सालों साल, दसियों साल हो जाता है, व्यवस्था नहीं आती है, और यहाँ मालूम पड़ा कि एक एसडीएम ने दे दिया। एक तो एसडीएम ने नहीं दिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौसी में बैठते हैं, उनका नाम है आदित्य सिंह। भ्रम न फैलाएं। और दूसरी चीज, ये बिल्कुल न्याय के अनुरूप दिया है। फिर कहा आप कैसे दे सकते थे, आपको अधिकार ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये चीज हो ही नहीं सकती कि जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी वही वस्तु स्थिति हमेशा रहेगी। उसके बाद आपको याद होगा जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक व्यवस्था दी थी कि कुछ प्रकरणों में जहां पर इस प्रकार की जांच लंबित है या हो रही है, वो उनका स्टेटस अलग रहेगा और उसमें इस तरीके की जांचें हो सकती हैं। तो आप देखिए, जिस जहां जो जिसके मुंह में जो बात आए उस तरीके के भ्रम फैलाने में कोई कोर कसर अंजू जी किसी ने छोड़ी नहीं। वो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, ये हो सकता था कि नहीं हो सकता था। उसी दिन आपने व्यवस्था कैसे दे दी सर्वे करने की, और आपने दोबारा क्यों गए? हम दोबारा क्यों, हम 5 बार जाएंगे। अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है, भ्रम की स्थिति रहती है, सर्वे पूरा नहीं हो पाता है, तो हम क्या चाहते, आप क्या चाहते हैं कि अधकचरा सर्वे करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए? 19 तारीख तक उनको सर्वे की रिपोर्ट देनी थी। ये तो मैं चाहूंगा कि सर्वे भली भांति हो, जिससे कि किसी के मन में कोई संशय ना हो
कोई शक और शुबा ना हो, तो इसमें अंजू जी इसमें भी त्रुटि ढूंढ ली कि दोबारा क्यों गए। मैं अगर सर्वे पार्टी में, तो मैं भी चाहता कि भाई जल्दी से जल्दी निपटा करके आधे घंटे में अपने फर्ज अदायगी करके, कसम पूरी करके, पाला छू करके, एक दो फोटो वीडियो बना करके भागाओ। लेकिन इन्होंने अपने काम बखूबी किया, अगले दिन जाकर के बखूबी किया, जानते हुए कि इलेक्शन का रिजल्ट जब आ गया है और भड़काऊ बयान वातावरण में बिल्कुल गुंजायमान हो रहे हैं, तो अंजू जी वही कह सकते थे कि अब वातावरण इतना विषाक्त कर दिया गया है हमारे नेताओं के द्वारा कि अब हम इस सर्वे को 6 महीने बाद करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने किया 24 को ही किया। रिजल्ट 23 को जब आ गया कुंदरकी का, उसके बाद लोगों ने आग में घी झोंकने की पूरी कोशिश की और उसको एक तरीके से इतना ज्वलनशील बना दिया, वातावरण इतना तनावग्रस्त हो गया। फिर भी अगर सर्वे गया, तो मैं सर्वे टीम के बारे में कहूंगा कि उन्होंने वाकई बड़ी सूझबूझ और परिपक्वता का परिचय दिया कि जल्द से जल्द सर्वे को कर लें। सर, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पुलिस की गोली से ये 5 लोग मारे गए, जबकि अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी साफ हो गया है, जैसे आपने बताया कि 319 बोर की देसी कट्टा जो होता है, उससे गोलियां चली। वही ये जो 4-5 लोग मारे गए हैं, उनके शव से जो पोस्टमार्टम, उससे यही पता चलता है। तो उसके बाद भी पुलिस को हत्यारा बताया जा रहा है एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से। अंजू जी, इनका सारा जो एक तरीके से नैरेटिव है, एंटी पुलिस, एंटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी कोर्ट। बस आपने इलेक्शन के पहले एक बार बुर्के के बारे में बयान दे दिया, उस वक्त बुर्के के बयान देने की क्या जरूरत थी। लेकिन बुर्के के बयान देने से एक तो अपने को, हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों के बीच में अपने को हमदर्द कहने का अधिकार मिल जाता, समझते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी एक फिजा छोड़ दी कि साहब, जो बुर्के में महिलाएं जा रही हैं उनकी तलाशी नहीं हो सकते। भाई ये कौन सा है, तलाशी तो सबकी होगी, चाहे बुर्के में हो चाहे बुर्के में ना हो। बस ये जरूर कि जो बुर्के में है उनकी तलाशी या उनकी शिनाख्त महिला पुलिसकर्मी करेंगी, और उसका एक तौर तरीका होता है, पूरी शालीनता के साथ उनके पर्दे का पूरा ख्याल और लिहाज करते हुए ससम्मान शिनाख्त सबकी होगी, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ शिनाख्त होगी। क्योंकि शिनाख्त नहीं होगी तो क्या बुर्के की आड़ में इम्पर्सोनेशन या बूथ कैप्चरिंग की जाएगी? वो तो नहीं हो सकता है। तो अंजू जी, इन तमाम चीजों को अगर आप देखें, वातावरण को विषाक्त किया गया, लोगों को भड़काया गया, गोली चलाने के बारे में उन्होंने भ्रम फैलाया, जबकि 315 की अगर कारतूस मिला है ये तो स्पष्ट है, चाकू मिले हैं दंगाइयों से, वीडियो फुटेजेस में ये है, और दिखाई ये पड़ रहा है कि अगर पोस्टमार्टम में स्कॉर्चिंग और सिंजिंग आ रही है, जो कि अगर बहुत नजदीक से नाल सटा करके मारा जाता है तब स्कॉर्चिंग सिंजिंग आती है। तो भीड़ में जब कोई नजदीक से अनाड़ी आदमी घबरा करके चलाएगा तो यही होता है कि गोली लगती है, और कट्टे में गोली, आप निशाना लीजिए पीर घाट तो गोली जाएगी मीर घाट, क्योंकि नाल की जो ग्रूविंग होती है, जो स्ट्राइएशंस होते हैं, वो मशीन से नहीं, वो लोहार द्वारा किए जाते हैं, तो उसके ऊपर गोली सीधे नहीं जाती है निशाने पे। तो आपने मारा कहीं सटा करके लग गई हो, तो इसीलिए स्कॉचिंग सिंजिंग आ रही है। पुलिस तो नाल सटा करके मारेगी नहीं जब हर चीज वीडियोग्राफी में हो रही है। पुलिस ने टीयर गैस शेल चला कि बंदूक ऊपर करके चला रहे हैं, तो बंदूक नहीं, टीयर गैस फायरिंग गन है। और जिस चीज को आप कह रहे हैं कि बड़ा बल प्रयोग किया गया, पुलिस के एमुनिशन भी गिनती के होते हैं। अगर एमटीज किसी को मिले हैं पुलिस की गोली के 7 पॉइंट या उसके इंसास के या किसी की AK-47 के, तो ला करके दिखाएं। वो तो किसी ने दिखाया नहीं, हर चीज वीडियोग्राफ्ड है। तो इसके तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, तो पुलिस को विलेन बनाने में, न्यायालय को विलेन बनाने में, डीएम और एसडीएम को विलेन बनाने में, इन्होंने सबको नाम लिया है। एसडीएम दोषी, अनुज चौधरी डिप्टी एसपी दोषी, एसपी दोषी, डीएम दोषी, न्यायालय दोषी। बस केवल एक आप लोग जो हैं, और ओतप्रोत आप जो बिल्कुल न्याय की मूर्ति है आप। सर, अब तो जब पोस्टर जारी किए गए हैं, 27 लोगों के पोस्टर जगह जगह लग गए, क्योंकि बहुत से लोग फरार है आरोपी, तो उस पर भी बड़ी ऊहापोह की स्थिति, बड़ी परेशानी हो रही है कि पोस्टर क्यों लगा दिए हमारे। नहीं तो पोस्टर न लगा तो क्या मतलब, जाके सबके घर पे 5-5 किलो की मिठाई भेजें और एक एक 10-10 हजार रुपए, 11,000 रुपए के लिफाफे की आपने बड़ी मेहरबानी की जो पुलिस से पत्थर चलाए, आगजनी की, और पुलिस के वाहनों पे और व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया। ये गलतफहमी क्यों पाल रहे हैं? और हर जगह भगोड़े अपराधी, पलायित अपराधी, एब्सकॉन्डर्स की फोटो लगाई ही जाती है, इसमें कोई त्रुटिपूर्ण नहीं। लोग इसका भी आड़ दे रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब लखनऊ में दंगे फसाद हुए थे, फोटो लगाई थी, तो हाईकोर्ट ने वो पोस्टर उतरवा दिए थे। वो पोस्टर लगाए गए थे दूसरे परिप्रेक्ष्य में, आंदोलनकारियों के लिए,
पलायित अपराधी के पोस्टर्स आज से नहीं, जमाने से, जब से कैमरा इजाद हुआ है तब से पलायित और भूमिगत अपराधियों की फोटोएं लगाई जाती रही हैं, उनके पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और एब्सकॉन्डर के बारे में कभी टीवी खोलिए तो दूरदर्शन चैनल पे आज भी शायद आता होगा, इस अपराधी के बारे में कोई सूचना देगा तो उसको इतने हजार रुपए इनाम देगा। मैं तो यही संस्तुति करूंगा कि जिन लोगों ने फिजा बिगाड़ी, जिनकी फोटो लगाई जा रही है, तो उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा भी की जाए कि जो इनकी शिनाख्त करेगा, जो मुफीद जानकारी देगा, उसको 2,000 या 5,000 रुपए इनाम भी दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। सर, अब तो इनकी नींद इसलिए भी उड़ गई है ना, क्योंकि जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी तो इनसे ही होने वाली है। बेशक होनी भी चाहिए, क्योंकि मनमाने तरीके से आप आगजनी करेंगे, लोगों की कुंसित मानसिकता के चलते आप उनके कहने पर आगजनी करेंगे, ड्रोन के ऊपर पत्थर चलाएंगे, सीसीटीवी तोड़ देंगे, गाड़ियों को आग के हवाले कर देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज माफी खाना है? कानून में इसका प्राविधान है और उसके तहत आपसे वसूला भी जाएगा। सर, जितने भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं उस पर आपने बहुत सटीक तस्वीर मेरे दर्शकों के सामने रखी है। संभल हिंसा को लेकर आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जनहित में ये आवश्यक था। आपको साधुवाद अंजू जी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।